शरद आसाम में रहता था। शरद को कॉलेज से ही डरावनी कहानियां सुनना और पढ़ना काफी पसंद था। सिर्फ पढ़ना सुनना ही नहीं, तो शरद वो डरावनी कहानियां लोगों को काफी मजेदार तरीके से सुनाता भी था। ऐसे ही ठंड के मौसम में एक कैंप में अमावस की रात को टेंट के बाहर एक घने जंगल में शरद और मोहिनी आग जलाकर बैठे हुए थे। शरद उसे एक डरावनी कहानी सुना रहा था, तो मोहिनी काफी डर गई थी और घबरा के उसने अपने हाथ से शरद के हाथों को पकड़ा और कब वो दोनों प्रेम के बंधन में बंध गए उन्हें पता भी नहीं चला। अब जब कभी भी शरद डरावनी कहानियां उसे सुनाता था तो मोहिनी उससे दूर जाती थी। मोहिनी ने शरद को बोला कि एक दिन तुम्हारी ये डरावनी कहानियां मेरी जान ले लेगी। कॉलेज खत्म हुआ और आगे की पढ़ाई करने के लिए शरद को बेंगलोर के लिए जाना था। बेंगलोर जाने से पहले शरद और मोहिनी के घर वालों ने उन दोनों की एंगेजमेंट करा दी और फिर शरद बेंगलोर के लिए रवाना हुआ। शरद और मोहिनी दोनों भी कभी ऑडियो कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बातें करते थे। साल दर साल गुजर गए। शरद की पढ़ाई पूरी हो गई और शरद आसाम को निकलने के एक दिन पहले उसने मोहिनी को वीडियो कॉल किया और उसने मोहिनी को एक डरावनी कहानी सुनाई। मोहिनी कहानी सुनते सुनते काफी डर रही थी और उसके माथे पर काफी सारा पसीना भी जम गया था। ये देखकर शरद काफी खुश हुआ और हंसते हंसते ही उसे बोला, कल मैं प्लेन से आसाम में आऊंगा और तुम्हें खूब सारी डरावनी कहानियां सुनाऊंगा। तो मोहिनी ने गुस्से से फोन काट दिया। दूसरे दिन शरद आसाम के लिए प्लेन से निकल गया। कुछ घंटे बाद वो आसाम में पहुंचा। एयरपोर्ट पर मोहिनी उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपनी बैग को अपने पीठ पर लेते हुए मोहिनी की तरफ देखा और वो मोहिनी के पास गया। शरद मोहिनी को बोला, तुम अकेली आई हो? घर के सब लोग कहाँ पर है? तो वो बोली, अरे बाबा, घर पर सब लोग तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से मैं अकेली ही तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। शरद ने ठीक है बोला और वो दोनों टैक्सी से घर के लिए निकल गए। टैक्सी में मोहिनी शरद की आंखों में आंखें डालकर एक अजीब तरह की स्माइल कर रही थी। आज मोहिनी ने शरद के पसंद का फूलों का गजरा भी लगाया हुआ था। चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम भी मोहिनी ने लगाया हुआ था, जो कि वो परफ्यूम मोहिनी को कतई पसंद नहीं था। शरद को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, तो उसने मोहिनी को पूछा। तो मोहिनी बोली, अब मुझे ये परफ्यूम काफी अच्छा लगता है और मुझे डर भी नहीं लगता है, और हाँ, तुम्हारी उस डरावनी कहानियों का भी अब मुझे डर नहीं लगता है। ऐसा बोलकर मोहिनी फिर से एक बार उसकी आंखों में आंखें डालकर अजीब तरह की स्माइल करती है। मोहिनी ने टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी शरद के घर की तरफ लेने की बजाय मोहिनी के पिताजी ने उन्हें एक फ्लैट तोहफे में दिया था, उस घर की तरफ लेने को बोला। तो शरद ने कतराते हुए बोला, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोली, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वहां पर जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा, थोड़ा सब्र करो। और फिर से एक बार मोहिनी ने एक अजीब तरह की स्माइल की। अब टैक्सी एक बड़े से बिल्डिंग के पास पहुंच गई।
वो दोनों टैक्सी से उतर गए। उन्होंने टैक्सी वाले को पैसे दिए और फिर टैक्सी वाला चला गया। वो दोनों अब बिल्डिंग में आ गए। बिल्डिंग 16 मंजिला थी। मोहिनी शरद को लिफ्ट के पास लेकर आई और उसे बोली, तुम लिफ्ट में आगे जाओ, 15वीं मंजिल पर जाना, मैं अभी एक काम करके आती हूँ। ऐसा बोलकर उसने फिर से एक अजीब सी स्माइल की। शरद को थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और उसे अब थोड़ा डर भी लगने लगा था। लेकिन वो लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट 3-4 मंजिला ही गई हुई थी। तभी अचानक से लाइट गई और लिफ्ट रुक गई। शरद को थोड़ा सा अजीब लगा। उसे बार बार उस मोहिनी की डरावनी हंसी याद आ रही थी और वो अब थोड़ा सा डर भी रहा था। कुछ देर बाद लाइट आई और शरद 15वीं मंजिल पर पहुंच गया। जैसे ही शरद ने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो लिफ्ट के बाहर मोहिनी खड़ी थी, वही अजीब तरह की डरावनी स्माइल करते हुए। शरद एकदम से घबरा गया और उसे आश्चर्य से बोला, तुम मुझसे पहले यहाँ पर कैसे आ सकती हो? मोहिनी उसे बोली, शरद, तुम्हारा सरप्राइज फ्लैट के अंदर है, जाकर देखो। शरद ने फ्लैट का दरवाजा धीरे धीरे खोला और घबराते हुए वो फ्लैट के अंदर आया। अंदर आते ही उसे किसी सुगंधित अगरबत्ती की स्मेल आई। उस फ्लैट में उस अगरबत्ती का सुगंध और थोड़ा सा धुआं भी फैला हुआ था। शरद थोड़ा आगे आया तो उसे मोहिनी का फोटो दिखा। उस फोटो पर चंदन का हार चढ़ाया हुआ था। ये सब देखकर शरद को काफी जोर का झटका लगा और उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो मोहिनी उसके पीछे खड़ी थी। वही अजीब सी स्माइल वो अभी भी कर रही थी। उसने शरद का हाथ अपने ठंडे हाथों में लिया और उसे वो बोली, कल जब तुमने वीडियो कॉल पर वो डरावनी कहानी सुनाई और वो डरावनी कहानी सुन के मैं काफ़ी डर गई थी और मेरे दिल पर काफ़ी जोर का झटका लगा था और फिर मेरी 10 मिनट में जान चली गई। ये सुनकर शरद ने घबराते हुए उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और वो एकदम डर से मोहिनी की तरफ देख रहा था। तो मोहिनी अब काफी जोर जोर से हंस रही थी और उसे बोली, क्या हुआ, इतना क्यों डर गए हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। कल तुमने जो कहानी मुझे सुनाई तो मैं काफी डर गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुम्हें थोड़ा सा डराऊं। इसी वजह से मैं अकेली ही तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आई। थोड़ी सी डरावनी स्माइल भी मैं कर रही थी। इस फ्लैट में अगरबत्ती की सुगंध, मेरे फोटो पर चंदन की माला, ये पूरी तैयारी मैंने ही की थी और तुम्हें मैं यहाँ पर लाई। तुम्हें लिफ्ट से भेजकर मैंने वॉचमैन को लिफ्ट 2-3 मिनट के लिए बंद करने को बोली थी और मैं खुद दूसरे लिफ्ट से तुम्हारे पहले ही 15वें मंजिल पर आई। एयरपोर्ट पर आने से पहले ही ये सब तैयारी मैंने कर रखी थी। तो शरद जी, कैसा लगा ये सरप्राइज? मोहिनी हंसते हुए बोली। लेकिन शरद मोहिनी को डरते हुए बोला, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो? तो मोहिनी शरद को बोली, क्या भूत प्रेत आईने में दिखते हैं क्या? तो शरद बोला, नहीं। फिर मोहिनी उसे बेडरूम में लेकर गई। दोनों भी आईने के सामने खड़े थे तो शरद को मोहिनी आईने में दिख रही थी। तभी अचानक से मोहिनी का टेबल पर रखा हुआ फोन बजा।
तो मोहिनी ने फोन उठाया। मोहिनी ने फोन पर की बातें सुनकर एकदम से वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? शरद तो मेरे साथ मेरे सामने खड़ा है। और उसने घबराते हुए शरद की तरफ देखा। शरद आईने में देख रहा था। मोहिनी घबराते हुए आईने के पास आई तो आईने में अब सिर्फ वो दिख रही थी, शरद नहीं। फोन शरद के पिताजी का था। शरद के पिताजी रोते हुए बोल रहे थे, मोहिनी, अब हमारा शरद इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है और प्लेन जलकर खाक हुआ है। उसी में हमारा शरद भी चला गया। मोहिनी के हाथ से फोन गिर गया और वो शरद की तरफ देख रही थी। तो शरद अब अजीब तरह की और डरावनी स्माइल करके मोहिनी की तरफ देख रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।